तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां ऑक्सीजन आज से 50% ज़्यादा थी, जहां हवा में नशा था और परिंदे नहीं बल्कि उड़ते हुए सांप आसमां पर हुकूमत करते थे। सुबह के 5 बजे हैं। क्रिटेशियस पीरियड की ये सुबह हसीन नहीं बल्कि खौफनाक है। सूरज की पहली किरण जब घने बादलों से गुजरती है तो आसमान नीला नहीं बल्कि हल्का ऑरेंज दिखाई देता है। ये दुनिया हमारी नहीं है, ये उनकी दुनिया है। सुबह के 8 बजे जंगल की खामोशी एक भरी सांस से टूटती है। ये एक टी-रेक्स है, मगर ये वो फिल्म वाला टी-रेक्स नहीं जो सिर्फ चिल्लाता है। ये एक खामोश शिकारी है। इसके जिस्म पर बारीक पर हैं जो इसे ठंड से बचाते हैं। इसकी नाक दुनिया की हर मखलूक से तेज है। वो 3 मील दूर से खून की बू सूंघ सकता है। आज का पहला शिकार तैयार है और उसे पता भी नहीं कि मौत उसके पीछे खड़ी है। दोपहर के 12 बजे जमीन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। क्रिटेशियस पीरियड में वोल्केनोज हर वक्त जिंदा रहते थे। जमीन के नीचे से निकलने वाली जहरीली गैसेस आसमान को धुंधला कर देती हैं। डूबते हुए पहाड़ों से लवा नहीं बल्कि खाक निकलती है जो दुनिया को अंधेरे में दबो देती है। डायनासोर्स के लिए सिर्फ शिकारों से बचना काफी नहीं था, उन्हें इस जलती हुई दुनिया से भी लड़ना था। शाम के 4 बजे जंगल में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो इंसानी कानों ने कभी नहीं सुनी। साइंस बताती है कि टी-रेक्स शायद दहरता नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी लो फ्रीक्वेंसी निकालता था जो आपकी हड्डियों को वाइब्रेट कर देती। ये आवाज शहरों को हिला सकती थी। जब ये आवाज जंगल में गूंजती है तो परिंदे खामोश हो जाते हैं और समुंदर की लहरें रुक जाती हैं। शिकारी अब बहुत करीब है। रात के 9 बजे अंधेरा होने के बाद दुनिया एक नए रूप में सामने आती है। क्रिटेशियस की रात बिल्कुल काली नहीं होती थी। बहुत से दरख्त और कीड़े बायोल्यूमिनेसेंट थे, यानी वो खुद रोशनी पैदा करते थे। जंगल नीले और सब्ज रंग में चमकने लगता, मगर इस खूबसूरती में मौत छुपी है। रात के शिकारी जिनकी आंखें अंधेरे में देख सकती हैं, अब निकल चुके हैं। ये दुनिया कभी सोती नहीं, ये सिर्फ मौत का रंग बदलती है। दोपहर के 2 बजे जमीन अचानक वाइब्रेट करने लगती है। ये कोई जलजला नहीं है बल्कि ये चलती फिरती पहाड़ियां हैं। अर्जेंटीनोसॉरस, दुनिया का सबसे अजीम उश्शान जानवर, 100 फीट लंबा और 80 टन वाजनी। जब ये चलता है तो हर कदम पर धूल का तूफान उठता है। इनकी नेक बादलों को चूती है। इनके सामने टी-रेक्स भी एक छोटा शिकारी लगता है। ये दुनिया के असली बादशाह थे, जिनके रास्ते से हट जाना ही जिंदगी की जमानत थी। लेकिन हर शिकारी डरता नहीं है। एक भूखा टी-रेक्स दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन है, मगर उसके सामने खड़ा है ट्राइसेराटॉप्स, 3 सींग वाला एक जिंदा टैंक। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये 2 ताकतों का टकराव है। ट्राइसेराटॉप्स अपना सर नीचे करके 30 माइल्स पर आवर की रफ्तार से हमला करता है। एक खलती और टी-रेक्स का जिस्म चिर जाएगा। ये सर्वाइवल का सबसे खूनी खेल है। जंगल से दूर गहरे दरियाओं में एक और जायंट रहता है, स्पिनोसॉरस। ये टी-रेक्स से भी लंबा और वजनी है। इसकी पीठ पर मौजूद सेल से पानी का राजा बनाती है। ये सिर्फ मछलियां नहीं खाता, बल्कि ये पानी पीने आए हुए बड़े डायनासोर्स को खींचकर गहराइयों में ले जाता है। पानी के नीचे इसकी रफ्तार और ताकत का कोई मुकाबला नहीं। स्पिनोसॉरस का साया दरिया में मौत की निशानी है। साउथ अमेरिका के मैदानों में एक और कातिल पल रहा है, गिगानोटोसॉरस। ये अकेला शिकार नहीं करता, बल्कि ये एक पैक में हमला करते हैं। इनका मकसद दुनिया के सबसे बड़े सवारोपिड्स को गिराना। इमेजिन करें 5 ऐसे दरिंदे जो एक चलती हुई पहाड़ी को घेर लेते हैं। ये एक इनफाइंट वॉर है जहां ताकत का मुकाबला हिकमत अमली से होता है। हर जख्म अजीमुशान जानवर को मौत के करीब ले जाता है। शाम होने से पहले दुनिया का मिजाज बदल जाता है। हवा की रफ्तार 200 माइल्स पर आवर तक पहुंच जाती है। 2 बड़े वेदर सिस्टम्स जब टकराते हैं तो प्री हिस्टोरिक डस्ट स्टॉर्म पैदा होता है।
सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। डायनासोर्स अब एक दूसरे को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस तूफान में शिकारी और शिकार एक ही लाइन में खड़े होते हैं, क्योंकि कुदरत का कहर सबसे बड़ा शिकारी है। शाम के 6 बजे जब सूरज नीचे उतरता है तो आसमान का सबसे बड़ा शिकारी नमूदार होता है, क्वेट्ज़ालकोअट्लस। यह कोई डायनासोर नहीं था, मगर इसका साइज एक जिराफ जितना था और इसके पर 40 फीट चौड़ रहे थे। यह सिर्फ उड़ता नहीं था, बल्कि जमीन पर भी एक बुरा सपना था। इसकी लंबी चोंच एक नेज़े की तरह छोटे डायनासोर्स का जिस्म चीर देती थी। जब यह आसमान से नीचे आता है तो इसका साया ही मौत का ऐलान होता है। शाम के 7 बजे जंगल की गहराइयों में एक जिंदा टैंक रास्ता रोककर खड़ा है, एंकिलोसॉरस। इसका पूरा जिस्म हड्डी की ढाल से ढका हुआ है। एक भूखा टीरेक्स इस पर हमला तो करता है, मगर यह आसान शिकार नहीं। एंकिलोसॉरस के पास एक खौफनाक हथियार है, इसकी टेल के आखिर में मौजूद क्लब। एक अटैक और टीरेक्स की टांग की हड्डी रेजा रेजा हो जाएगी। यह ताकत और ढाल की सदियों पुरानी जंग है। रात के 8 बजे अंधेरा बढ़ते ही दुनिया के सबसे होशियार दरिंदे निकलते हैं। डकोटा रैप्टर। ये टीरेक्स जितने बड़े नहीं थे, मगर ये एक साथ हमला करते थे। उनके पांव में मौजूद 9 इंच का स्कुलकल चलती फेरती मौत है। ये सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। जब ये एक बड़े इग्वानोडॉन को भरते हैं तो शिकार को पता ही नहीं चलता कि हमला कहां से होगा। इनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं, मौत की निशानी बनकर। रात के 10 बजे जमीन से दूर गहरे समुंदर में एक ऐसा जायंट रहता है जिसके सामने टी-रेक्स भी एक खिलौना लगे। मोसासोरस 55 फीट लंबा, ये समुंदर का असली शहंशाह है। इसके जबड़े इतने बड़े हैं कि ये एक साथ 2 बड़े जानवरों को निगल सकता है। पानी के नीचे ये खामोश है, मगर इसकी रफ्तार बिजली जैसी है। जब ये सरफेस पर आता है तो दरिया का रुख बदल जाता है। समुंदर में कोई इससे महफूज नहीं। आधी रात का वक्त, जमीन अचानक फटने लगती है। क्रिटेशियस पीरियड में टेक्टोनिक प्लेट्स तेजी से हरकत कर रही थे। एक अजीम उशान अर्थक्वेक पूरे एरिया को हिला कर रख देता है। पहाड़ गिर रहे हैं और जमीन में गहरी दरारें पड़ रही हैं। एक अर्जेंटिनोसॉरस हर्ड इस तबाही में फंस जाता है। ये लड़ाई किसी शिकारी से नहीं, बल्कि खुद जमीन से है। क्या ये अजीम जानवर इस कयामत से बच पाएंगे? रात के 2 बजे नॉर्थ अफ्रीका के दरियाओं में एक ऐसी जंग चली है जो तारीख ने कभी नहीं देखी। स्पाइनोसॉरस इजिप्टियाकस और कार्कैरोडोंटोसॉरस सहारिकस, 2 ऐसे दरिंदे जो टी-रेक्स से भी बारे हैं। जब ये 2 पहाड़ टकराते हैं तो दरिया का पानी खून से लाल हो जाता है। स्पाइनोसॉरस अपने 7 फुट के पंजों से हमला करता है, जबकि कार्कैरोडोंटोसॉरस अपने आरी जैसे दांतों से जिस्म चीरता है। ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का प्री हिस्टोरिक वर्जन है। सुबह के 4 बजे खामोशी को हजारों कदमों की धप धप तोड़ देती है। हजारों एडमोंटोसॉरस का एक मेला एक तूफानी रफ्तार से भाग रहा है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में 3 टायरेनोसॉरस रेक्स ने हमला कर दिया है। ये भागते हुए पहाड़ रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देते हैं। टी-रेक्स हर्ड के दौरान से गुजरते हुए अपना शिकार चुनती है। ये अफरा तफरी है, जहां सिर्फ रफ्तार ही जिंदगी है। सुबह के 5 बजे जंगल की गहराइयों में दुनिया का सबसे तेज रफ्तार शिकारी हरकत में है। कार्नोटोरस सस्त्रे। इसके सर पर 2 सींग हैं और इसकी टांगे एक चीता जैसी तेज हैं। यह अंधेरे में एक सोल्टासॉरस के बच्चे का पीछा कर रहा है। कार्नोटोरस की रफ्तार 35 माइल्स पर आवर है। हो, ये कोई जानवर नहीं, ये एक जिंदा मिसाइल है जो रास्ते में आने वाली झड़ियों को चिरता हुआ निकल जाता है। सूरज निकलने से पहले दुनिया के 3 सबसे बड़े दुश्मन एक ही जगह जमा हैं। एक भूखा टी-रेक्स, एक घुसे में भरा ट्राइसेराटॉप्स और एक लोहे की ढाल वाला एंकिलोसॉरस। ये मैक्सिकन स्टैंड ऑफ है। टी-रेक्स को समझ नहीं आ रहा कि हमला किस पर करे।
ट्राइसेरेटॉप्स अपने सींगों से जमीन खुराच रहा है, जबकि एंकिलोसॉरस अपनी टेल से मौत का थप्पड़ मारने को तैयार है। एक गलती और तीनों का खात्मा हो सकता है। सुबह के 6 बजे 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, मगर यह सुबह आम सुबह नहीं है। आसमान में एक दूसरा सूरज नामुदार हो रहा है। यह चिकसुलूब एस्ट्रॉयड है। डायनासोर्स अपनी फाइट भूलकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। इनकी 16 करोड़ साल की हुकूमत सिर्फ कुछ घंटों में राख बनने वाली है। ये स्पेस नामा का सबसे बड़ा सबक है। दुनिया चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, यूनिवर्स के सामने वो सिर्फ एक मिट्टी का जर्रा है। ये था डायनासोर्स का आखिरी दिन, मगर स्पेस नामा का सफर अभी शुरू हुआ है। अगर आपको ये सिनेमैटिक एडवेंचर पसंद आया तो लाइक करें और इसे शेयर करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला व्हाट इफ एपिसोड मिस ना करें। आज का सवाल, अगर आपको मौका मिले तो आप किस डायनासोर को पालना पसंद करेंगे? कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। देखते रहिए स्पेस नामा।